जर्नलिस्ट यानी पत्रकार पर देश और दुनिया की बहुत जिम्मेदारी होती है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते समय बहुत कुछ चैलेंजेस को भी फेस करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसका क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग जर्नलिस्ट बन के देश की सेवा करना चाहते हैं और इसी कड़ी में भारतीय विद्याकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जर्नलिस्ट पत्रकार ही नहीं बल्कि संपादक कहें या फिर कहूँ कि चेयरमैन डायरेक्टर जो होते हैं, किसी अखबार के संचालक होते हैं, वो भी यहाँ पे आज देखने को मिलेंगे। ये तस्वीर देखकर कहीं ना कहीं हमें पुराने समय की अर्ली स्टेज के जो अखबार होते हैं उसकी भी याद आते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का जो अखबार होता था, टेम्पलेट साइज या फिर कहूँ कि जो इस तरीके के अखबार के जो प्रतियां निकल के आती थी, जब देश आज़ादी के जद्दोजहद कर रहा था, लड़ाई कर रही थी आज़ादी के लिए, या फिर उससे भी पहले कुछ लोगों ने शुरुआत करा था अखबार का। कहीं ना कहीं आज वो दिन याद इन बच्चों के हाथ में ये प्रतियां देख कर लग रहा है, क्योंकि आज यहाँ फरीदाबाद में इन बच्चों के हाथों में जो चीज़ देखी जा रही है वो अखबार के पुराने दौर को याद कराता है। NB, नवीन भारत, स्वदेश टाइम्स, सत्यमेव जयते, लोकमत न्यूज। आप लोगों का कौन सा न्यूज है? आप लोग रिपोर्टर के तौर पे काम करेंगे, चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसे टाइटल कहाँ से बना लिए? मुझे लगता है कि दैनिक जागरण, NBT इस तरीके के नाम होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे कैसे नाम रख लिया? कहाँ से पता है आपको? लोकमत न्यूज कैसे आपके दिमाग में आई ये बात? इसकी प्रेरणा मेरे को अपनी किताब के एक पार्ट से मिली थी, जो कि मैं पढ़ रहा था। पत्रकार के ऊपर एक पार्ट है हमारे बुक में, तो उसमें मैंने देखा था एक, मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए। आपने क्या रखा है अपने वैसे अखबार का? सत्यमेव जयते। और आपने बहुत छोटा अखबार क्यों? कुछ कमी आ गई थी क्या? नहीं, पूरे पेज इसका है ये। कितने पेज के आपने बनाया? 12 पेज का। अच्छा, 12 पेज का आपका? हाँ। और आपका? 12 पेज का। अच्छा, तो कुछ क्राइटेरिया रखा है 12 पेज का, या फिर जो मन में आया जितना लिख लिया उतना ही भर दिया? सबके विभाग बनाया अलग अलग, जैसे अर्थव्यवस्था, खेल जगत। एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग की जो डिपार्टमेंट है सबके हिसाब से आपने डिवाइड करके 12 पेज का बनाई है। जी, स्वदेश टाइम क्यों बनाया आपने? क्योंकि आज़ाद हो गया है भारत, इसलिए स्वदेश टाइम्स रखा आज़ाद के बाद। नवीन भारत, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये मुझे किताब में से मिला था और मैंने पढ़ा था, इसकी वजह से मैंने मुझे क्या उससे इस किताब में से क्या मिला था? मैंने मतलब किताब में पढ़ा था ये नाम, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये नाम डाल दूँ मैं, नवीन नवीन भारत। भारत वाकई में। और मुझे लगता है कि आपने पूरा कर्व करा है जिस तरीके से अखबार का। वैसे आपको कैसे पता है किस तरीके का टाइटल होता है, हेडिंग, इसे आपको पता है मोस्टली इसे क्या बोलते हैं? जो ये सारे हैं मोटे मोटे अक्षर में क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते संबंध, हेडिंग सी बोलते हैं वैसे तो। इसे जैसे मेन पॉइंट जैसे पे टाइटल होता है वैसे ही। और जैसे कि फरीदाबाद टाइम्स, और फिर फिल्म्स और हरियाणा, और फिर मैम का फेवरेट गेम था जैसे कि सूडो, और फिर खेल और इकोनॉमिक्स टाइम्स। अच्छा, तो इसके लिए कितना मेहनत आपने करा? इसके लिए बहुत मेहनत करी। कितने दिन मेहनत की? 4 दिन तक मेहनत करी थी। फिर इस तरीके से बनाया कैसे? वैसे आपने ये कैसे तैयार? ये जो रियल न्यूज़पेपर होता है उसको उससे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे उसे देख के फिर उससे बनाया। तो आपको इसमें पता है कि ये जो क्राइटेरिया इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जैसे ये मौसम विभाग के बारे में बताया कि मतलब आज बारिश हो सकती है, आज धूप निकल सकती है, इतने बजे ये टेम्परेचर है इसकी वजह से। और ये मॉर्निंग का कहाँ से आपको कंसेप्ट मिला? ये भी मैंने क्या बोलते हैं यूट्यूब मतलब वीडियो में देखा था, तो उसकी वजह से मैंने बस ना लिखा। गुड मॉर्निंग से। वैसे बनना क्या चाहते हो आप? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर। गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर। तो टीचर बनने के साथ साथ आपने तो एक संपादक का काम कर लिया। जी हाँ, वो मैम ने बोलते हाँ रुचि होनी। AKB, आज का भारत, वैसे ये हेडिंग चाहिए किसी और को तो आपसे ले सकता है, क्योंकि आपने बहुत यूनिक नाम दिया है। आपके दिमाग में कैसे आया ये बात? जैसे आज के भारत में हमारे क्या, भारत में बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए उसी में से तो आपने ये लिखा है ये न्यूज़ या फिर कहीं से आपने? हाँ, मैंने पहले तो 2-3 दिन का न्यूज़पेपर ले लिया था, फिर उसमें से जो मेन टॉपिक थे उनमें से करा। कोरोना का कहीं वो था, पैसे बचाने की कोशिश में अपने छोटा ही पेपर निकाला था।
नहीं, हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा था आपसे जो बन पड़े आप वो करेंगे। इसमें तो मेरी जितनी भी मतलब अपनी नॉलेज है मैंने वो इसमें डाली है। BS टाइम्स मैंने इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो मेरे दादाजी का नाम है, विजेंद्र शर्मा। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, दैट्स वाई मैंने इसका नाम दिया है। और इसमें हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिफ़ाइन किया जितना मुझसे हो सका है। आप बताइए, दैनिक समाचार यस सर। इसको कैसे लोग देखें, दैनिक समाचार को? सर जैसे डेली का समाचार, जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब हमें मतलब पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो जब हमारी हेड मैम ने हमें काम दिया कि तुम्हें न्यूज़पेपर बनाना है, तो मैंने 5 दिन के न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करा और एक नोटबुक में उसके छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे। उसके बाद मैंने अपना दैनिक समाचार बनाया। दृष्टिकोण का क्या है उद्देश्य? दृष्टिकोण का देखने का नज़रिया, हमारा खबरें पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है। इससे हमारे मतलब विचार भी बदलते हैं। दृष्टिकोण मतलब हमारा नज़रिया कैसे पढ़ने का, इससे हमें पॉजिटिव थॉट्स लेने चाहिए, बदलाव लाना चाहिए ज़िंदगी में। ये मेरा उद्देश्य है बताना। सच्ची खबरें, दृष्टिकोण सच्ची खबरें, कई बार तो गलत भी लिख दिया जाए तो? ये सच्ची खबरें मैंने इसलिए लिखा है ताकि भरोसा है। मेरा मतलब दृष्टिकोण जो सच्ची खबरें, लोगों को विश्वास हो कि खबरें सच्ची हैं। अच्छा, आप सारे से अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने चलो मेहनत तो करा है, मैम के कहने पे करा या खुद करा, पर किसी का इंटरेस्ट है जर्नलिस्ट बनने की? किसी का भी नहीं है। तो फिर आप लोग मेहनत क्यों किया आप लोगों ने इतना? मार्क्स के लिए, मार्क्स नंबर के लिए। ये बताओ, एक्चुअल में जो आप लोग न्यूज़ को देखते हो और आज आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए मौका मिला जो आप लोगों ने करा, तो लगता है कुछ मेहनत इसमें? हाँ, किस तरीके की? मतलब सभी तरह की मेहनत करी है हमने, बनाने में पूरी मेहनत करी है। आप बताओ, आपने ज़्यादा मेहनत किया, तो एक रिपोर्टर के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है कितना आप समझते हो? जैसे कि इसमें अलग अलग प्रकार की न्यूज़ ढूंढना और फिर अलग अलग देश विदेश में जाके सारी बात। रिपोर्टर एक मतलब अब हम तक खबरें पहुंचाता है, पर उसके पीछे की उसकी बहुत मेहनत होती है। उसको हर एक जगह जगह जाकर, क्या पता वो काफ़ी खतरों से भी खेलता हो, तो फिर इस वजह से वो एक एक खबरें बटोर कर हम तक पहुंचाता है, जो कि हम सिर्फ एक ही बार में देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत ईजी है, पर वो ईजी नहीं होता। तो आप लोग क्या अखबार पढ़ते हो या फिर बस ऐसे में? तभी तो लिखा ही अखबार। पढ़ा तभी लिखा और तभी बनाया। जी, आप बताओ, ये बताओ, जो नया टाइम आ रहा है, ऑनलाइन न्यूज़ इजीली मिल जाते हैं गूगल पे यहाँ वहाँ, पर अखबार की वैल्यू आपके नज़रिए से क्या है? अखबार की वैल्यू मेरे नज़रिए में बहुत है, क्योंकि ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं कुछ, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तरीके की चीज़ें आती हैं, फिर हमारा मन डाइवर्ट हो सकता है, जिससे ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते फिर हम फेसबुक वगैरह कुछ और भी चला सकते हैं। लेकिन जब हम रियल अखबार पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं और उसमें कई अन्य चीज़ों की भी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। भारतीय विद्या कुंज स्कूल में बच्चों को खासकर देखा जाए तो उनको रिपोर्टर बनाया जा रहा है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अखबार की पूरी एक फ़ाइल तैयार की है, अखबार तैयार कर रहे हैं, कोई अलग अलग नाम से टाइटल भी दिया है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पहले ही उनको अपना भविष्य बता रही हैं और बढ़िया आप एंकर भी यहीं से तैयार कर देंगे तो बाकी और जगह जाने की तो ज़रूरत ही नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए समाचार जो है हमारा अभिव्यक्ति का बहुत पुराना माध्यम रहा है और बहुत महत्वपूर्ण। आजकल के बच्चे समाचार पत्रों से इतने ज़्यादा परिचित नहीं हैं क्योंकि उनको मोबाइल से और सोशल मीडिया से इतने न्यूज़ मिल जाती हैं कि समाचार पत्रों की तरफ मैं देख रही हूँ युवा पीढ़ी, ये जो उगती हुई पीढ़ी है, इनका रुझान बहुत कम है। तो बच्चों को समाचार पत्र से अवगत कराने के लिए कि उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, कैसे संपादकीय लिखा जाता है, कैसे उसमें दैनिक स्तंभ होते हैं, ये सब बताने के लिए मैंने बच्चों से कहा कि आप अपना एक न्यूज़पेपर बनाइए और मुझे दिखाइए और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमारे बच्चों ने कितने सुंदर सुंदर टाइटल देकर और सार्थक शीर्षक देकर समाचार पत्र को उन्होंने समाचार पत्र अपना बनाया है। 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, स्पेशली अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि कुछ बच्चे हैं वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया है। अखबार की पूरी किस तरीके से पेज सेट किया जाता है, हेडिंग क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होती हैं, सारी चीज़ आपने देखा है, मैंने देखा स्पेशली, तो उसमें डिफ़ाइन किया है बच्चों ने। 4 पेज के, 2 पेज के, वैसे अखबार के एक वो होते हैं नॉर्म्स होता है कि कितने पेज की निकलना है, किस पेज पे कौन सी खबर लगानी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आखिर में उनके दिमाग में ऐसे आया कैसे? कुछ तो मैंने ही उनको समझाया था। मैं घर से अपना न्यूज़पेपर लेके आई थी और उनको उनकी प्रतियां दिखाई थी
कि किस प्रकार न्यूज़पेपर में कॉलम वाइज खेल समाचार, अर्थसार और फिल्मी सूचनाएं या देश विदेश की खबरें कैसे लिखी जाती हैं। तो कुछ तो मैंने बताया, कुछ हमारे बच्चों ने न्यूज़पेपर को देखकर, समझकर फिर अपना न्यूज़पेपर उन्होंने तैयार किया है, जो आपने देखा ही है। वो देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।